एक बार की बात है, गांव में दो भाई रहते थे। उनके पिता खेती का कारोबार संभालते थे। खेती ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन उनके घर का गुजारा तो हो जाता था। दोनों भाई बहुत होशियार थे। बड़ा भाई पिता के साथ खेती में काम कराता था और छोटा भाई शहर में काम करता था। बड़ा भाई भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर वक्त और हर एक कार्य को करने से पहले भगवान को याद करता रहता था। लेकिन छोटे भाई ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसका भगवान पर भरोसा नहीं था। वह ये सब एक अंधविश्वास समझता था। दोनों भाई की अभी तक शादी नहीं हुई थी। दोनों भाई बहुत ईमानदारी से अपना काम करते थे। बड़ा भाई सोचता था कि कैसे अपने कारोबार को और ज्यादा क्षेत्र में फैलाया जाए और ज्यादा पैसे कमाकर हम तीनों किसी अच्छी जगह जाकर रहने लगेंगे और दोनों की शादी भी कर लेंगे। लेकिन इधर छोटा भाई सोचता है कि कुछ भी करके मुझे इतना धन इकट्ठा करना होगा जिसे देखकर कोई भी अपनी लड़की की शादी मुझसे करा दे। फिर मैं और मेरी पत्नी कहीं दूर जाकर रहने लगेंगे, आराम की जिंदगी जिएंगे। हमारे पिता को तो चिंता ही नहीं है। हमारे दोनों भाइयों की शादी की और किया भी क्या है। पूरी जिंदगी हो गई काम करके, कुछ भी नहीं किया आज तक। एक दिन पिता ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, मेरे पास दो अनमोल हीरे हैं जो मेरे दादाजी ने तुम्हारे दादाजी को दिया और तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिया था और मैंने अच्छी तरह से संभाल कर रखे थे। मैं आज वो दोनों हीरे एक एक दोनों को दूंगा, जिसको बेचकर पैसों की सहायता से अपने अपने दिमाग का उपयोग करके अपना घर बसा लेना। और मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत होशियार हो। हीरों का सही इस्तेमाल करके जिंदगी में खुशियाँ भर लेंगे। अब मेरी जिंदगी तो ढलान की ओर चल पड़ी है। मैं इन हीरों का क्या करूँगा। दोनों भाई ने अपने अपने हीरे लेकर सोचने लगे कि किस तरह से हीरे का उपयोग किया जाए। बड़े भाई ने सब अपने भगवान पर छोड़ दिया और बोला, प्रभु आप ही मुझे सद्बुद्धि देना कि मैं किस तरह हीरे को बेचकर अपने खेती के कारोबार को और ज्यादा बढ़ाया जाए। आसपास की सारी बिकाऊ जमीन को खरीदकर जी जान से मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। पैसों से गांव में एक बड़ा घर बनाऊंगा और इतने में कोई न कोई रिश्ता आ ही जाएगा और शादी करके पिताजी के साथ खुशी की जिंदगी जीने लगेंगे। और फिर अपना काम शुरू किया और बहुत बड़ी लगन से मेहनत करने लगा। और इधर छोटा भाई सोचता है कि इस हीरे को बेचकर एक बहुत बड़ा घर बनाकर शादी करके पिताजी के साथ आराम की जिंदगी जिएंगे। हीरा बहुत महंगा है, काफी पैसे आएंगे, काम भी नहीं करना पड़ेगा। हीरा बेचकर छोटे भाई ने बहुत बड़ा मकान बनाया, जिसमें आधा पैसा खर्च हो गया और आधे पैसे से अपनी शादी करके रहने लगा। धीरे धीरे घर खर्चे में पैसे खत्म होने लगे और घर का बोझ भी बढ़ गया था और दो बच्चे भी हो गए थे तथा कुछ दिनों में सारे पैसे खर्च हो गए। इधर बड़े भाई ने खेती के कारोबार में बढ़ोतरी करके एक अच्छी लाइन बना ली और बहुत सारे पैसे भी कमाए, मकान भी बनाया और उसी में भगवान का एक मंदिर भी बनवाया। और भगवान की कृपा से रिश्ता आने पर शादी भी करी तथा अपने पिता के साथ बेहद खुशी की जिंदगी जीने लगा। और इधर छोटा भाई पैसे खत्म होने पर फिर से गाँव चला गया और भाई की संपत्ति देखकर हैरान हो गया। तभी उसकी पत्नी ने पूछा, तुम दोनों के पास तो बराबर संपत्ति और एक एक हीरा था, तो फिर बड़े भाई के पास इतनी ज्यादा संपत्ति और खुशी की जिंदगी कैसे। तभी छोटे भाई ने कहा, ये सभी तो बुद्धि और किस्मत की करामात है। वह भगवान पर भरोसा करता था और मैं कैसा नालायक हूँ जो उन्हें एक अंधविश्वास कहता था। इसने अपने बुद्धि से हीरे का सही इस्तेमाल करके ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा और मैंने हीरे का गलत उपयोग करके आज फिर वही खड़ा हूँ जहाँ कुछ समय पहले था। और मेरा भाई कितना आगे बढ़ गया है। घर के बाहर बड़े छोटे भाई को देखकर बड़े भाई ने उसे घर के अंदर बुलाया और हाल चाल पूछा तो छोटा भाई उसके सामने रोने लगा। बड़े भाई ने उसके दुख का कारण पूछा और उसके हीरे के बारे जाना तो बड़े भाई को पहले तो उस पर बहुत गुस्सा आया। पास ही उनके पिताजी खड़े थे, उन्होंने भी छोटे भाई को बहुत सुनाए, लेकिन अब क्या होने का था सो हो गया। बड़े भाई ने उससे फिर से अपने घर में रख लिया। अब फिर से दोनों भाई मिलाकर कमाने लगे, फिर से वो ही खुशियाँ महक गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी अपने परिवार के प्रति ईर्ष्या न करें। अपना परिवार अपना होता है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इससे सहमत हैं तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।